अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको ये फ्रंटल हेडेक में इस्तेमाल होता है। ये हेडेक भी कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी रिलीज़ करेगा। ठीक है। अब मैं एक उधर दे रही हूँ आपको, ये मेंटल स्ट्रेस के लिए जो कि आपके एग्जर्शन की वजह से है। ठीक है जी, अब बताइए आपने पेन फील की? नहीं, कंफर्टेबल फील कर रही विदल हुई है। अच्छा, अभी भी हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही। अच्छा। मगर उस वक्त हुई थी। ओके ठीक है। कई दफ़ा निडल्स हम लगाते हैं तो वो मामूली सी उसकी इंसर्शन होती है। अच्छा। वो स्किन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। और कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ माइल्ड सा होता है। अच्छा। जैसे ही निडल स्किन क्रॉस कर जाती है उसके बाद कोई पेन नहीं होती। ओके ठीक है। अब मैं आपके एक हाथ पे लगाती हूँ। ठीक है, ये आपके फ्रंटल हेडेक में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। जी ठीक है। आप अपने हाथ को मूव करें, कोई पेन फिंगर्स खोलें, देखें कोई पेन है हाथ में? निडल लग जाने के बाद पेन नहीं करती। अच्छा, जब हम ये सेशन देते हैं, प्रॉपर निडल्स लगाते हैं तो ये 20 to 30 मिनट्स निडल्स लगी रहती हैं। अच्छा ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही करना चाह रही हैं, कैरी करना चाह रही हैं तो आई कैन टॉक, इट्स ओके। अच्छा, जी। तो ये कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स? 20 to 40 मिनट्स हम देते हैं आपको, हम 20 मिनट्स रखेंगे। ओके ठीक है। आपका पेन चला जाएगा जब तक मैं ये सेगमेंट कर रही हूँ इजीली पता चल जाएगा। पूरी एक ट्रीटमेंट जो है एक्यूपंक्चर की करवाई जाती है, वो किस तरह से होती है, क्या होती है? क्योंकि कुछ लोग डरते हैं, ये सुइयाँ होती हैं, सुइयाँ भोग देते हैं, इंजेक्शनों वाली सुइयाँ होती हैं, क्या होती हैं? इस सब का डर, खौफ, चीज़ें आज आपके दिमाग से निकाल के मैं खुद भी आपके सामने यहाँ पे लाइव एक्यूपंक्चर करवाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हो सकती है। अगर मैं करा सकती हूँ आपके सामने तो फिर आप भी अगर करवाना चाहेंगे तो ईजीली करा सकते हैं। मेरे पास डॉक्टर निगत हैं, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो व्हाट इज एक्यूपंक्चर, पहले तो ये देखने वालों को बता दीजिएगा। जी, एक्यूपंक्चर इनफैक्ट लैटिन वर्ड है। एक्यू में निडल और पंचर में इंसर्शन, निडल लगाना। बेसिकली जब भी आप एक्यूपंक्चर का नाम लेंगे तो आपके जहन में यही आना चाहिए कि ये निडल ट्रीटमेंट है। इट्स चाइनीज़ ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिस्म पे, उन पे निडल लगती है और जैसे ही निडल लगेगी तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है। जी, तो ये पेन को रिलीफ देती है? जी बिल्कुल, पेन को रिलीफ देती है। पेन के साथ साथ और भी बेशुमार प्रॉब्लम्स है जिसमें एक्यूपंक्चर एड्रेस करता है। किन किन बीमारियों का इलाज करा जाता है? साइकोलॉजिकल जितने भी हैं उसमें आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो हैं IBS में बड़ा ज़बरदस्त, और इसी तरह और जैसे कॉन्स्टिपेशन है उसमें बेहतरीन रोल है इसका। और अगर आप देखें कुछ फ्रोज़न शोल्डर, शाटिका, मिग्रेन और बैक एक, आर्थराइटिस, प्लांटर फिसाइटिस, बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें एक्यूपंक्चर। नॉर्मली लोग इसको पेन के हवाले से जानते हैं कि एक्यूपंक्चर तभी करवाना है जब आपको कहीं पेन है, लेकिन पेन के अलावा और बेशुमार बीमारियां जिसमें एक्यूपंक्चर काम करता है। अच्छा, एक्यूपंक्चर इलाज में कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? हाँ, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सिंपली ड्राई नीडलिंग होती है जिसमें हम सिंपल नीडल्स लेते हैं और वो इंसर्ट कर दी स्किन में। इसके अलावा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में यूँ होता है कि हम नीडल्स तो ड्राई नीडलिंग के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन देनी होती है तो लीड्स लगाते हैं इलेक्ट्रिक, उसको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बोलते हैं। इसके अलावा एक और थेरेपी है जिसको बोलते हैं ड्राई नीडलिंग, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, और थर्ड वन है हॉट नीडलिंग। हॉट नीडलिंग में अब दो प्रोसीजर है, एक तो इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं और दूसरी एक चीज़ होती है मोक्सा, एक ये चाइनीज़ हब है, वो बंद करके उससे डायरेक्ट हीट दी जाती है उन निडल्स को। वो एक्यूपंक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है? एक्यूपंक्चर ही है, इनफैक्ट निडल तो होगी बेसिक चीज़ तो। बट बर्न किस तरह कर रहे हैं? निडल तो है ही, निडल के साथ एक आप समझ लें एक स्टिक जैसे माचिस टाइप की कोई चीज़? नहीं, सिगार की तरह देखने में लगेगी। उसको बंद करते हैं, उसके साथ हमने डायरेक्टली या तो सिगार को यूज़ करना है तो निडल के ऊपर उसे हीट दे दी जाती है। वो लाई आप वो भी? नहीं सॉरी, वो नहीं अभी मेरे पास। अच्छा चलिए, वो आपने बता दिया, नेक्स्ट उसको भी हम। अच्छा, दूसरे एक होते हैं छोटे छोटे क्यूब्स, उनको बंद करके निडल के साथ अटैच किया जाता है और उससे हीट दी जाती है। थर्ड प्रोसीजर होता है एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम क्यूब्स रख देते हैं। जैसे बैकएक है तो बैकएक के लिए उस क्यूब्स वाला जो बॉक्स है वो उसके ऊपर पेशेंट पे रख दिया जाता है निडल्स के साथ। नीचे नेट होती है, नेट के ऊपर वो निडल्स रखी जाती है, उससे सारी हीट पेनिट्रेट होती है। उस हब में, मोक्सा में हीलिंग एबिलिटी है, इस वजह से वो ख़ास तौर पे अप्लाई किया जाता है। तो निगत जी, ये टेक्निक निकली कहाँ से? चाइनीज़ ट्रीटमेंट है? चाइनीज़ ट्रीटमेंट है बेशक। अच्छा। और बहुत 500 साल पुरानी ट्रीटमेंट है और 70s में इनफैक्ट चाइना से बाहर आई। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जब गए हैं वहाँ पे विजिट किया था उन्होंने, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एक्यूपंक्चर को। उसके बाद फिर अभी भी एक्यूपंक्चर चाइना में बहुत इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब तो ओवरऑल पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी हो रहा है और
बस गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। वाह, तो मुझे बताएं किस एज से जो बच्चे हैं वो ऑक्यूपेंचर की ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जी बिल्कुल। या फिर बच्चों को अलाउ नहीं है? नहीं, 1 साल के बच्चे को भी ट्रीटमेंट मैंने दी हुई है और मैक्सिमम 80 तक भी दी हुई है। 1 साल के बच्चे को किस चीज़ की? जैसे वो कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं बेबीज़ के साथ, स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए। अच्छा, तो उनको दे सकते हैं? जी बिल्कुल। इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, एक्यूपंक्चर का साइड इफ़ेक्ट इस वजह से कोई नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की केमिकल नहीं है, ना ही निडल के साथ कुछ केमिकल लगा हुआ है और ना ही हमने कुछ ऑरली पेशेंट को देना है। ऑलरेडी जब लोग हमारे पास आते हैं पेन किलर्स और इतनी मेडिसिन खा खा के थके हुए होते हैं, हमारे पास फिर आके इतनी निडल्स भी लगवाएं और फिर हम उनको मेडिसिन भी दें, तो वो तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है। सिंपली निडलिंग है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो डिस्पोजेबल निडल्स यूज़ होती हैं, सिंगल इंसर्शन है उसमें और इन्फेक्शन के चांसेस कोई नहीं है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है उसके। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदे बेशुमार हैं। वो इनफेक्ट कहते हैं ना, जैसे आप किसी भी ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को, दूसरी थेरेपीज़ में अगर जाएं तो वो डिजीज़ को ट्रीट करता है। एक्यूपंक्चर इनफेक्ट पर्सन को ट्रीट करता है। आप किसी भी बीमारी के साथ आए हैं, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट करता है। आई गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रीटमेंट, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इससे जो है इफ़ादा हासिल किया जा सकता है। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस का आजकल मसला चल रहा है, थोड़ा सा सर में दर्द भी हो रही है क्योंकि मैं तेल वेल लगा लेती हूँ ना सर्दी में और मैं 2 घंटे से ज़्यादा ऊपर तेल सर पे रखती नहीं हूँ, मगर ठंड में क्योंकि मुझे काम करना होता है, बर्तन वर्तन धो रही हूँ किचन में, बाहर आना जाना तो मुझे लग जाती है हवा। तो इधर मुझे ना सर थोड़ा सा मुझे लगी हुई हवा, मेरी आंखें भी हिल रही हैं दर्द की वजह से। बिल्कुल, हमारे पास पॉइंट्स और उसी का स्ट्रेस मैं ले रही हूँ और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे ज़रा अब पॉइंट आपको समझ आ गया? जी बिल्कुल। कैसे आप ट्रीट करेंगे ज़रा लोगों को भी दिखा दें। ओके स्टार्ट। ओके, मैं इधर ही बैठती हूँ ताकि मेरी फ्रेम हो जाए। ओके ठीक है। आप मुझे यहाँ पे लगाएंगे तो सामने फ्रेम से जी लोगों को बिल्कुल, पता चल जाएगा। तो तो नाज़रीन, ये इट्स सेफ ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं एक्यूपंक्चर की। और ये किस तरह से होती है, ये पहले भी मैंने लगवाई थी इसी मेरे मॉर्निंग शो पे, बट मैं आज दोबारा आपको लगवा के दिखा रही हूँ सो दैट आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए। अगर कोई एक्यूपंक्चर करवाना चाहता है किसी भी सिचुएशन में, कोई पेन रिलीफ के लिए, अपने घुटनों में, जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्म में कमर की दर्द के लिए, गर्दन के पट्टों के लिए दर्द के लिए, तो कहीं पर भी आपको ऐसा स्ट्रेस या पेन है या सर दर्द है तो आप आराम से एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं, विच इज़ वेरी सेफ़। और ये चाइनीज़ टेक्निक है, पीपल आर यूजिंग, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर यूजिंग इट एंड इट्स अ सेफ ट्रीटमेंट। यू कैन सी कि किस तरीके से मेरे सर के दर्द और मेरे स्ट्रेस के लिए एक्यूपंक्चर काम करता है। ओके जी, अच्छा, सबसे पहले तो हाइजीन का बहुत हम ख्याल रखते हैं। ग्लव्स यूज़ होते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है और ताकि किसी भी तरह के किसी इन्फेक्शन की बात ना रह जाए वापस। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको ये फ्रंटल हेडेक में इस्तेमाल होता है। ये हेडेक भी कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक उधर दे रही हूँ आपको, ये मेंटल स्ट्रेस के लिए जो कि आपके एग्जर्शन की वजह से है। ठीक है जी, अब बताइए, आपने पेन फील की? नहीं, कंफर्टेबल फील कर रही है? इधर हुई है। अच्छा, अभी भी हो रही है? नहीं, अब नहीं हो रही। अच्छा, मगर उस वक्त हुई थी। ओके ठीक है। कई दफ़ा निडल्स हम लगाते हैं तो वो मामूली सी उसकी इंसर्शन होती है। अच्छा। वो स्किन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। और कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ माइल्ड सा होता है। अच्छा। जैसे निडल स्किन क्रॉस कर जाती है उसके बाद कोई पेन नहीं होती। ओके ठीक है। अब मैं आपके एक हाथ पे लगाती हूँ। ये आपके फ्रंटल हेडेक में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। जी ठीक है। आप अपने हाथ को मूव करें, कोई पेन फिंगर्स खोलें, देखें कोई पेन है हाथ में? निडल लग जाने के बाद पेन नहीं करती। अच्छा, जब हम ये सेशन देते हैं, प्रॉपर निडल्स लगाते हैं तो ये 20 to 30 मिनट्स निडल्स लगी रहती हैं। अच्छा ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही करना चाह रही हैं, कैरी करना चाह रही हैं तो आई कैन टॉक, इट्स ओके। अच्छा, जी। तो ये कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स? 20 to 40 मिनट्स हम देते हैं, आपको हम 20 मिनट्स रखेंगे। ओके ठीक है, आपका पेन चला जाएगा जब तक मैं ये सेगमेंट कर रही हूँ, इजीली पता चल जाएगा।